हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.1। इस प्रैक्टिस सेट में हमें क्या करना है, ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करना है। देखो हम देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR XYZ ABC। इसका मतलब यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चंस है और यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ट्रायंगल्स हमने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में कंस्ट्रक्ट किया है। 7th स्टैंडर्ड के कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था कि हमें 1 2 3 वैल्यूज गिवन होती थी। या तो वो 3 साइड्स हो सकते हैं, 2 साइड्स 1 एंगल, या फिर 3 साइड्स हमें गिवन होते थे। चलो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR in which QR equals to 4.2 centimeter, measure of angle Q equals to 40 degree and PQ plus PR equals to 8.5 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 वैल्यूज तो हमें गिवन है, बट थर्ड वैल्यू थोड़ी सी घुमा के दी हुई है, बट इसका हम यूज करेंगे। तो चलो देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन हम कैसे कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो देखो यहाँ पे ये गिवन वाला पार्ट हमने लिख लिया है, दैट QR इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल Q इक्वल्स टू 40 डिग्री, PQ प्लस PR हमें गिवन है 8.5 सेंटीमीटर, और हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है, टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR। सो बच्चों, पहले हम इसका रफ फिगर बनाएंगे, उसके बाद हम इसका फेयर फिगर ड्रॉ करेंगे। रफ फिगर बनाने के लिए हम गिवन इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे, बट यहाँ पे मेजरमेंट हम एग्जैक्ट नहीं लेंगे, बिकॉज हम यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। जब हम फेयर फिगर ड्रॉ करेंगे ना, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका रफ फिगर बनाना। तो सबसे पहले हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, QR कितनी दी हुई है, 4.2 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे अभी हम मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, रफ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ऐसे अंदाजे से हमने क्या किया, यहाँ पे ये 4.2 सेंटीमीटर लिख लिया, और इसको हम लेबल कर देते हैं QR, और इसके नीचे हम लिख लेते हैं 4.2 सेंटीमीटर। रफ फिगर में हमें मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी हुई है, मेजर ऑफ एंगल Q। तो देखो ये है एंगल Q, इसका मेजरमेंट हम कितना लेंगे, 40 डिग्री। सो हम यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज करते हैं 40 डिग्री का एंगल लेने के लिए। सो हम ये यूज कर रहे हैं प्रोटेक्टर, और यहाँ पे देखो ये हमें दिख रहा है यहाँ पे 40 डिग्री। तो अभी हमने क्या किया है, QS, इसका डिस्टेंस कितना ले लिया, 8.5 सेंटीमीटर। क्यों, बिकॉज ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। बट इसका क्या यूज है, ये अभी हमको समझ में आ जाएगा। अभी तो फिलहाल हमने अंदाजे से ले लिया है, बट जब हम फेयर फिगर ड्रॉ करेंगे ना, तो हम एग्जैक्ट मेजरमेंट लेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, S से R को ज्वाइंट कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो सेगमेंट SR है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा, इस सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सो अभी तो मैं मेजरमेंट नहीं ले रही हूँ, ऐसे ही एक अंदाजे से मैं एक यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, वो क्या करता है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सो इसे हमने लिया लाइन L, जो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा, ये क्या होगा, पॉइंट P होगा। सो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने क्यों ड्रॉ किया है, बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो इस पॉइंट में जहाँ पे हम ये कोई पॉइंट लगाते हैं, मतलब ये जो परपेंडिकुलर वाली जो लाइन होती है ना, वहां पे जो हम पॉइंट लगाते हैं, तो उस पॉइंट से ये पॉइंट और उस पॉइंट से ये वाला पॉइंट, दोनों की डिस्टेंस सेम होती है। सो अब हम क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। देखो ये और ये दोनों की लेंथ सेम है, तो यहाँ पे ये सिमिलर साइन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद ये वाला और ये वाला, इन दोनों की लेंथ भी सेम है। देखो हमेशा याद रखना कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो लाइन है, जैसे लाइन L यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस वाले लाइन में हम अगर कोई पॉइंट लेते हैं, और इस पॉइंट से जब ये वाले सेगमेंट के इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम ज्वाइंट करते हैं, तो इसकी और इसकी दोनों की लेंथ सेम होती है। अब आप ध्यान से देखो, Q से लेके S तक का डिस्टेंस कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे सेंटर में हमने ले लिया पॉइंट P, जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही थी। तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सिमिलर है, तो अगर हम 8.5 ले रहे हैं, तो ये लेंथ
और ये वाली लेंथ, ये दोनों भी क्या होगी, 8.5 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब ये है कि हमें थर्ड वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमें क्या करना है, देखो ये लेंथ और ये लेंथ, अगर ये 8.5 सेंटीमीटर हो गई, इसका मतलब हमारा काम हो गया, ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया। ये वाला पार्ट जिसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये एक्स्ट्रा पार्ट है, बट इसकी हेल्प से हमें ये और ये दोनों की लेंथ कितनी मिल गई, 8.5 सेंटीमीटर। सो ये हो गया हमारा रफ फिगर जिसमें हमने ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ कर लिया है। अब इस रफ फिगर की हेल्प से हम फेयर फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। इस रफ फिगर को रफ फिगर या फिर एनालिटिकल फिगर भी कहते हैं। सो इस रफ फिगर को ड्रॉ करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं ना, उन्हें हम एनालिसिस या फिर एक्सप्लेनेशन कहते हैं, और वो हमें लिखना कंपलसरी है। मतलब जो बोर्ड का एग्जाम होता है ना, उसमें आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मतलब उसके मार्क्स नहीं होते हैं, बट जब भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन या फिर एनालिसिस लिखना होगा। इसका मतलब ये है कि आपने रफ फिगर कैसे ड्रॉ किया है। सो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं एनालिसिस या फिर एक्सप्लेनेशन, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो, आप एनालिसिस लिखो या फिर एक्सप्लेनेशन लिखो। इसका मतलब हमने रफ फिगर कैसे ड्रॉ किया है। एज शोन इन द रफ फिगर, ड्रॉ सेगमेंट क्यू आर इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर, ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट हमने क्या किया, ड्रॉ अ रे क्यू टी मेकिंग एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विथ क्यू आर। तो देखो यहाँ पे क्यू आर से हमने क्या किया, एक 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, टेक अ पॉइंट एस ऑन द रे क्यू टी सच दैट क्यू एस इक्वल्स टू 8.5 सेंटीमीटर। देखो ये था रे क्यू टी जहां पे हमने लिया पॉइंट एस, और क्यू एस का डिस्टेंस हमने कितना लिया, 8.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नाउ क्यू पी प्लस पी एस इक्वल्स टू क्यू एस। देखो क्यू पी प्लस पी एस इक्वल्स टू क्यू एस। Therefore QP प्लस PS ये दोनों की टोटल लेंथ कितनी है, 8.5 सेंटीमीटर। देखो QP प्लस PS इसकी लेंथ हमने कितनी ली है, 8.5 सेंटीमीटर। ऑल्सो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट PQ प्लस PR इक्वल्स टू 8.5 सेंटीमीटर। ये लेंथ 8.5 सेंटीमीटर है और ये लेंथ भी 8.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। Therefore यहाँ पे हम लिख लेते हैं QP प्लस पी एस इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस पी आर। ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देयरफॉर देखो QP ये दोनों यहाँ पे सेम है, इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पी एस इज इक्वल्स टू पी आर। हम यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं दैट पी एस इज इक्वल्स टू पी आर। Therefore, point P is on the perpendicular bisector of segment SR. देखो ये है सेगमेंट SR और लाइन L इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और पॉइंट P कहाँ पे लोकेट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट SR. Therefore, we can write that the point of intersection of ray QT and perpendicular bisector of segment SR is point P. इसका मतलब पॉइंट P कहाँ पे लोकेट कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रे क्यू टी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट SR। मतलब सेगमेंट SR का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और रे क्यू टी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वहां पे हमें मिल रहा है पॉइंट P। सो बच्चों ये तो हो गया एनालिसिस या फिर एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। काफी बड़ा लग रहा है हमें लिखने में, बट अगर आपको ये रफ फिगर समझ में आ गया है ना, तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने जो जो किया है वो आपको लिखना है। और आप कंफ्यूज मत हो जाना एक्सप्लेनेशन और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेनेशन डिफरेंट थिंग है। मतलब रफ फिगर हमने कैसे बनाया है उसे हम कहते हैं एनालिसिस या फिर एक्सप्लेनेशन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, बट सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फेयर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम ड्रॉ करते हैं इसका फेयर फिगर। ये भी हम बिल्कुल रफ फिगर की तरह ड्रॉ करने वाले हैं, कुछ नया नहीं है, बट हाँ हम यहाँ पे प्रॉपर मेजरमेंट लेंगे। जैसे यहाँ पे हमें फर्स्ट जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, 4.2। तो हमने यहाँ पे ये मेजरमेंट ले लिया 4.2 का, और इसे हम लेबल कर देते हैं QR, और ये कितना हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। ना उसके बाद एंगल Q हम ले लेते हैं 40 डिग्री। तो ये हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर की हेल्प से 40 डिग्री मेजर करके यहाँ पे ये पॉइंट कर लिया।
ये वाली लाइन हम थोड़ी सी लंबी रखेंगे बिकॉज हमें यहाँ पे क्या करना है, 8.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट भी लेना है। इस पॉइंट को हम लेबल कर देते हैं पॉइंट टी। ना नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉम्पास की हेल्प से यहाँ पे देखो 8.5 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे। सो अब हम कॉम्पास के पॉइंट को पॉइंट क्यू में रखते हैं और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एस। सो क्यू और एस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 8.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट एस को पॉइंट आर से ज्वाइंट करते हैं। नाउ सेगमेंट एस आर का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होता है, सेगमेंट में हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना होता है और उसके बाद हमें क्या करना होता है, आर्क ड्रॉ करनी होती है। सो फिलहाल हम थोड़ी बड़ी आर्क ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाए। हमें दोनों साइड से आर्क ड्रॉ करनी है। सो ये हमने पॉइंटर को आर में रखा था, अब हम रखते हैं पॉइंटर को पॉइंट एस में। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए हैं और ये जो एक्स्ट्रा आर्क्स है उसे हम रब कर देते हैं और ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइंट कर लेते हैं। और इसे हम लेबल कर देते हैं लाइन एल। एज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हम यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बना देते हैं। सो हमें यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है ना, ये कौन सा हो जाएगा, पॉइंट पी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट पी को पॉइंट आर से ज्वाइंट कर लेते हैं। देखो ये वाला जो एंगल था ये कितना था, 40 डिग्री था। परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था तो ये सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये इक्वल वाला हम यहाँ पे साइन लगा देते हैं। ये और ये दोनों सेगमेंट भी क्या है, इक्वल है, तो इसमें भी हम ये इक्वल वाला मार्क लगा देते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके साथ ही हमने ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, फिर ये आपको इजी लगने लगेगा। सो बच्चों ये तो हो गया फेयर फिगर। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। मतलब मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में बता रही हूँ, एग्जाम में वो नहीं लिखना होता है, बट आपके टीचर कहेंगे कि लिखना है तो आप लिख लेना। और ये है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपने टीचर से ज़रूर पूछ लेना कि हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है या नहीं। यूजुअली बोर्ड एग्जाम में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो नहीं लिखते हैं, बट हाँ एक्सप्लेनेशन या एनालिसिस लिखना कंपलसरी होता है और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। Hence triangle PQR is the required triangle. So बच्चों अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन कौन से स्टेप्स लिखने चाहिए। गिवन आपको लिखना है, टू कंस्ट्रक्ट लिखना है, आपको रफ फिगर लिखना है, रफ फिगर के बाद आपको एनालिसिस या फिर एक्सप्लेनेशन लिखना है जिसमें आपने रफ फिगर कैसे ड्रॉ किया है उसे हम एक्सप्लेन करेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी कैलकुलेशन हो या फिर जो भी मेजरमेंट हमें फाइंड करना है, ये पूरा पार्ट होता है एनालिसिस का। एनालिसिस के बाद हम फेयर फिगर ड्रॉ करेंगे, देन लास्ट होता है इसका कंक्लूजन। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, ट्रायंगल XYZ इन विच यहाँ पे हमें YZ की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, XY प्लस XZ हमें कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, एंगल XYZ हमें कितना दिया हुआ है 50 डिग्री। तो यहाँ पे हमने ये गिवन लिख लिया, जो पार्ट हमें गिवन था वो हमने लिख लिया। टू कंस्ट्रक्ट में हम क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं ट्रायंगल XYZ। अब हम ये गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसका रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम YZ ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहाँ पे मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, सो ये हो जाएगा Y और ये हो जाएगा Z। ये हमें कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो ये एंगल हमें दिया हुआ है XYZ, इसका मतलब एंगल Y हमें कितना दिया हुआ है 50 डिग्री। सो 50 डिग्री का हम मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, बस एक अंदाजे से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो ये क्या हो गई, रे हो गई, जिसमें एंगल Y हमें कितना है 50 डिग्री है और यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे दे दिया T। ना देखो क्वेश्चन में हमें XY प्लस XZ कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे। फिलहाल हम मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, रफ फिगर लेंगे। सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे ये 9 सेंटीमीटर आएगा, इस पॉइंट को हम देते हैं S, इसका मतलब YS, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पॉइंट S को पॉइंट Z से ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेगमेंट SZ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सो ये रफ फिगर है, तो यहाँ पे अंदाजे से हमने क्या किया, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। इसका मतलब ये और ये दोनों सेगमेंट इक्वल लेंथ के हैं। नाउ हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट मिला है ये क्या होगा, पॉइंट X होगा। सो इस पॉइंट से पॉइंट Z को हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम सारे स्टेप वैसे ही फॉलो कर रहे हैं जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। इसको हम दे देते हैं नाम लाइन L। इसके साथ ही आप देख सकते हो कि ट्राइंगल XYZ बन गया है। इसका मतलब ये सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे फेयर फिगर के लिए। सो रफ फिगर को हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल फिगर। तो इसका एनालिसिस या एक्सप्लेनेशन कि हमने इसको कैसे ड्रॉ किया है वो मैं आपको राइटिंग पार्ट दे देती हूँ, वो आप कॉपी कर लेना, अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो वो आप लिख लेना। अब हम आते हैं इसके एनालिसिस वाले पार्ट में। एज शोन इन द रफ फिगर, ड्रॉ सेगमेंट YZ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ रे YT मेकिंग एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विथ YZ। सो ये 50 डिग्री का एंगल बना लिया। टेक पॉइंट S ऑन द रे YT सच दैट YS इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। YS ये हमने ले लिया 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब YX प्लस XS ये टोटल कितना है, 9 सेंटीमीटर का। ये हमने ले लिया इक्वेशन 1, और ये तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि 9 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये इसके इक्वल है। नाउ ये XY और XY ये दोनों में कॉमन है। इसका मतलब XS किसके इक्वल है, XZ के। देखो यहाँ पे XS ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, XZ के। Therefore, point X is on the perpendicular bisector of segment SZ। मतलब SZ का जो perpendicular bisector है ना, उसमें क्या है, point X है। Therefore, the point of intersection of ray YT and perpendicular bisector of segment SZ is the point X। इसका मतलब point X कहाँ पे है, intersection में। किसके intersection में, ray YT के और perpendicular bisector of segment SZ के। अब हम इसका फेयर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर का सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी हम प्रॉपर मेजरमेंट लेंगे बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, फेयर फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमने सेगमेंट ड्रॉ किया और इसे हम लेबल कर देते हैं YZ, और ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का। नाउ एंगल Y हम ड्रॉ कर लेते हैं 50 डिग्री का। और इसे हमने नाम दे दिया रे YT। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम कंपास की हेल्प से 9 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इस आर्क को हमने लेबल कर दिया पॉइंट S। YS का डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, 9 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम पॉइंट S को पॉइंट Z से ज्वाइन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, SZ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम ये हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे और ये हम आर्क ड्रॉ करते हैं दोनों साइड में। और ये परपेंडिकुलर को हम लेबल करते हैं लाइन L। सो ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पे हमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है उसे हम लेबल कर देते हैं पॉइंट X। नाउ पॉइंट X को पॉइंट Z से हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये और ये वाला ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। एक्स्ट्रा आर्क को हम रब कर लेते हैं और इसके साथ ही हमने ट्राइंगल XYZ कंस्ट्रक्ट कर लिया है और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। हेंस ट्राइंगल XYZ इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल।
अगर आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है तो जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, आप वैसे अपना ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। गिवन लिखा, टू कंस्ट्रक्ट लिखा, रफ फिगर ड्रॉ किया, हमने इसका एनालिसिस लिखा, फेयर फिगर ड्रॉ किया और लास्ट में हमने इसका कंक्लूजन लिख लिया। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC इन विच BC इक्वल्स टू 6.2 सेंटीमीटर, एंगल ACB इक्वल्स टू 50 डिग्री, AB प्लस AC इक्वल्स टू 9.8 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया। देखो यहाँ पे सेंटर में क्या है, C है, इसका मतलब एंगल C की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 50 डिग्री। टू कंस्ट्रक्ट, हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, ट्राइंगल ABC। तो चलो इसका रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सो रफ फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं और इस सेगमेंट को हम क्या नाम देंगे, BC नहीं देंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, CB, बिकॉज हमें एंगल क्या दिया हुआ है, C दिया हुआ है। आप चाहें तो BC भी लिख सकते हैं, बट आप BC लिखेंगे तो एंगल इस तरफ बनेगा, C यहाँ पे लिखोगे तो इस तरफ एंगल बनेगा। सो CB लिखो या BC लिखो, कैसा भी आपको चलेगा, बट हाँ आप मेक श्योर कि आप एंगल C को 50 डिग्री ड्रॉ करो। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 6.2 सेंटीमीटर। अब एंगल C हमें कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री। सो यहाँ पे अंदाजे से हमने क्या किया, ये 50 डिग्री ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हमने ये नाम दे दिया है E। एंगल C हम मेंशन कर देते हैं कि ये कितना है, 50 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्टेंस लेंगे 9.8 सेंटीमीटर का, बिकॉज क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि AB प्लस AC कितना है, 9.8 सेंटीमीटर। सो ये वाला डिस्टेंस हमने ले लिया। यहाँ पे ये जो पॉइंट D है ना, CD, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 9.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने मेजरमेंट नहीं लिया है बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, रफ फिगर कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये D को हम B से ज्वाइन करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में किया है, बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। बहुत इजी है ये प्रैक्टिस सेट, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सबके कंस्ट्रक्शन बिल्कुल एक जैसे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, D से B को ज्वाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सो ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसे हमने नेम दिया लाइन L। और ये हमने ये छोटा सा स्क्वायर बना दिया बिकॉज ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिसे हम लेबल कर देते हैं A। नाउ A को B से हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये हमने A से B को ज्वाइन कर लिया। ये और ये दोनों सेगमेंट इक्वल हैं और ये दोनों भी क्या हैं, इक्वल हैं। सो ये तो हो गया इसका रफ फिगर। अब हम इसका एनालिसिस लिख लेते हैं और ये हमने लिख लिया इसका एनालिसिस एज शोन इन द रफ फिगर। ड्रॉ सेगमेंट CB इक्वल्स टू 6.2 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ रे CE मेकिंग एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद CB। सो CB से हमने यहाँ पे क्या किया, रे CE ड्रॉ किया जो कितना है, 50 डिग्री है। टेक पॉइंट D ऑन द रे CE सच दैट CD इक्वल्स टू 9.8 सेंटीमीटर। सो CD हमने कितना लिया, 9.8 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा है, CA प्लस AD। CA प्लस AD इक्वल्स टू क्या होगा, CD। CA प्लस AD, CA प्लस AD, इसका डिस्टेंस कितना होगा, 9.8 सेंटीमीटर। ये हो गया इक्वेशन 1। ऑल्सो AB प्लस AC इक्वल्स टू 9.8 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो हम इक्वेशन 1 एंड 2 को यहाँ पे साथ में लिख लेंगे, जिसमें हम लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू AB। यहाँ पे फिगर में भी हम देख सकते हैं कि AD जो है वो AB के इक्वल है। सो लास्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट A is on the perpendicular bisector of segment DB। तो पॉइंट A कहाँ पे होगा, रे CE और सेगमेंट DB का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहां पे होगा। अब हम इसका फेयर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं 6.2 सेंटीमीटर का और इसे हम लेबल कर देते हैं CB। ये कितना हो जाएगा, 6.2 सेंटीमीटर। अब एंगल C हम ड्रॉ कर लेते हैं 50 डिग्री। सो ये हमने लिख लिया 50 डिग्री और यहाँ पे हमने इसे नाम दे दिया पॉइंट E। अब हम क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से यहाँ पे हम डिस्टेंस मेजर करेंगे 9.8 सेंटीमीटर का और यहाँ पे हम आर्क ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट मिला है इसे हम लेबल कर देते हैं पॉइंट D।
ये हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी। सी डी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 9.8 सेंटीमीटर का। अब डी को हम बी से ज्वाइन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, डी बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सो हमने यहाँ पे हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लिया है और अब हम यहाँ पे आर्क ड्रॉ करते हैं। अभी हम थोड़े बड़े आर्क ड्रॉ करेंगे, बाद में जो एक्स्ट्रा होंगे ना उनको हम रब कर लेंगे। सो अब हमने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, इसे हमने लेबल कर दिया लाइन एल, और ये दोनों सेगमेंट एक दूसरे के इक्वल है। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिला है इसे हम लेबल कर देते हैं ए। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट ए को पॉइंट बी से ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये हमने ड्रॉ कर लिया ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे ए डी का डिस्टेंस और ए बी का डिस्टेंस ये दोनों इक्वल है, और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। हेंस ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेप्स हम देख लेते हैं। हमने लिखा था ये गिवन वाला पार्ट, हमने टू कंस्ट्रक्ट लिखा, हमने यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ किया, उसके बाद हमने ये एनालिसिस लिखा फॉर एनालिटिकल फिगर, देन हमने इसका फेयर फिगर ड्रॉ किया, और उसके बाद ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC इन विच BC हमें कितना दिया हुआ है, 3.2 सेंटीमीटर। एंगल ACB ये हमें कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। देखो यहाँ पे सेंटर में क्या है, C, इसका मतलब यहाँ पे भी हमें एंगल C कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 10 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे हमें क्या पेरीमीटर दिया हुआ है। सो ये पेरीमीटर को हम यूज करेंगे टू साइड्स को फाइंड करने के लिए, बिकॉज वन साइड हमें दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है। इनकी हेल्प से इनका सेकेंड और थर्ड साइड को हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया। टू कंस्ट्रक्ट में हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, ट्रायंगल ABC। देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, AB प्लस BC प्लस AC। देखो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC ये हमें कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके साथ में AB को हम एज इट इज लिखेंगे। BC की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 3.2 सेंटीमीटर, प्लस AC को हम एज इट इज लिखेंगे। देयरफॉर देखो टू साइड्स का सम लेके भी हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, AB और AC को यहाँ पे साथ में लिख लेते हैं, और राइट साइड में हम लिख सकते हैं 10 माइनस 3.2। देयरफॉर AB प्लस AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 में से हम माइनस करेंगे 3.2 को, तो हमें कितना मिलेगा, 6.8 सेंटीमीटर। देयरफॉर अब हम क्या क्या वैल्यू यूज करने वाले हैं ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए, BC जो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3.2 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल ACB ये हमें कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, और उसके साथ में AB प्लस AC इक्वल्स टू 6.8 सेंटीमीटर। सो ये इन्फॉर्मेशन को हम यूज करेंगे और ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे इसका रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो रफ फिगर ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे सेगमेंट BC ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं C, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं B। यहाँ पे हमने C क्यों लिखा है, बिकॉज हम देख सकते हैं कि एंगल C हमें कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एंगल C। सो ये हमने ऐसे अंदाजे से ड्रॉ कर लिया है एंगल C, जो कितना हो गया, 45 डिग्री। यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज ये हम ले लेते हैं E। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, C से लेके यहाँ पे एक डिस्टेंस लेंगे, कितना, 6.8 सेंटीमीटर का। सपोज यहाँ पे हमें डिस्टेंस C, और इसे हम लेबल कर देते हैं पॉइंट D। इसका मतलब CD का जो डिस्टेंस है वो हम कितना लेने वाले हैं, 6.8 सेंटीमीटर। सो ये हमने यहाँ पे ले लिया 6.8 सेंटीमीटर। क्यों लिया, बिकॉज हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है। सो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे डिस्टेंस लेते हैं। नाउ D को B से हम ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, DB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे।
सो ये हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है जिसमें ये और ये दोनों साइड इक्वल हैं। नाउ इसे हम लेबल कर देते हैं L। यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है उसे हम लेते हैं पॉइंट A। नाउ A से B को हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पे AD और AB ये दोनों का साइज सेम है, मतलब दोनों की लेंथ इक्वल है। तो इसके साथ में ही आप देख सकते हैं हमने ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लिया है। सो ये तो हो गया रफ या फिर एनालिटिकल फिगर। अब हम इसका एनालिसिस लिख लेते हैं और ये हमने लिख लिया इसका एनालिसिस। इसका मतलब रफ फिगर हमने कैसे ड्रॉ किया है ना, वो उसका डिटेल हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम ड्रॉ करते हैं इसका फेयर फिगर। इसके लिए हम BC का लेंथ कितना ले लेते हैं, 3.2 सेंटीमीटर। ये हम लेबल कर देते हैं पॉइंट C और पॉइंट B, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 3.2 सेंटीमीटर। एंगल C हम ड्रॉ कर लेते हैं 45 डिग्री। यहाँ पे हमने ये लेबल कर लिया पॉइंट E। तो ये हमने क्या ड्रॉ किया, रे CE, जो कितनी है 45 डिग्री। ना यहाँ पे कॉम्पस की हेल्प से और ये रूलर की हेल्प से हम यहाँ पे 6.8 का डिस्टेंस ले लेते हैं। हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट को हमने लेबल कर दिया पॉइंट D। अब D से B को हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लिया है। थोड़ा सा बड़ा आर्क बना लेते हैं। यहाँ पे हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है तो हम आर्क को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ना। इस तरफ भी हम ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढ लेते हैं। तो ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसे हम नेम दे देते हैं लाइन L। सो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। ये सेगमेंट और ये सेगमेंट दोनों इक्वल होंगे। सो यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है इसे हम लेबल कर देते हैं A। अब A से B को ज्वाइन कर लेते हैं। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसका मतलब AD और AB ये दोनों की लेंथ भी क्या है, सिमिलर है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ट्रायंगल ABC यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो इसके साथ ही हमने इसका ये फेयर फिगर ड्रॉ कर लिया है और इसका कंक्लूजन भी लिख लिया है। हेंस ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या क्या किया, हमने इसका गिवन वाला पार्ट लिखा, टू कंस्ट्रक्ट लिखा। उसके बाद सॉल्यूशन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC जो हमें गिवन था उसकी हेल्प से हमने क्या किया, टू साइड्स का सम फाइंड किया। देन उसके बाद हमने गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसका रफ फिगर ड्रॉ किया, हमने इसका एनालिसिस लिखा एंड लास्ट हमने यहाँ पे इसका फेयर फिगर ड्रॉ किया और इसका कंक्लूजन लिख लिया। सो बच्चों इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं प्रैक्टिस सेट 4.2 अपलोड करूंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, जल्दी मिलते हैं। अगर आपको कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं आपको समझ में आया है या नहीं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।